ये लहसुन जो आप देख रहे हैं, बताया गया ये लहसुन की खेप चीनी लहसुन था जो चीन से नेपाल आया और नेपाल से भारत आया है। यह लहसुन खतरनाक था। इस लहसुन की पकड़ धरपकड़ शुरू हुई उसके बाद। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह माल इतना सस्ता या चीन से भारत क्यों आ रहा है? वजह देखिए जरा। सबसे पहले लहसुन क्यों आ रहा है? नेपाल, चीन से जब यह नेपाल आता है तो इसकी कीमत होती है 40 से 50 रुपए किलो। वहां इस रेट में बिक रहा है। भारत में लहसुन महंगा बिकता है। भारत में इसकी कीमत हो जाती है 250 से 300 रुपए किलो, इसलिए नेपाल से भारत आ जाता है। इसके अलावा देखिए सेब क्यों आ रहा है? नेपाल में इसी सेब की कीमत कितनी है? 40 से 50 रुपए किलो। वहां सस्ता है, भारत में महंगा है, तो यह सेब भारत आ जाता है, यहां 100 से 120 रुपए किलो में बिक जाता है। यही हाल दूसरे आम का भी है। नेपाल में यह चीनी आम 50 रुपए किलो बिकता है, लेकिन भारत में इसके दाम ज्यादा होते हैं। अमूमन आम के दाम ज्यादा है, इसलिए भारत आकर यह 300 से 400 रुपए किलो बिक जाता है। इसके अलावा देखिए कीवी है। ये कीवी नेपाल में 10 से 12 रुपए पीस बिकता है और यही कीवी भारत आकर 30 से 40 रुपए पर पीस बिक रहा है। यह वजह है कि यह नेपाल के रास्ते भारत आता है और आपकी थाली तक आ जाता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। जया किशोरी के बैग पर बवाल हो गया। कथावाचक जया किशोरी को आपने देखा होगा, सुना होगा। जया किशोरी को लोग सुनते हैं, उनकी भी खासी फैन फॉलोइंग है। जया किशोरी के पास दरअसल एक बैग था उनके हाथ में। ये वो बैग है। संभव है शायद वो एयरपोर्ट पर है और बैग लेकर वो चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। उनके हाथ में जो आप बैग देख रहे हैं, उनके ट्रॉली बैग के ऊपर एक बैग रखा है। आरोप लग रहा है ये बैग लाखों रुपए का है। कहा गया ये बैग न सिर्फ लाखों का है बल्कि ये चमड़े का बैग है, लेदर का बैग है। उनके आलोचक उन्हें बार बार परेशान करने लगे कहकर कि एक तो कथावाचक, ऊपर से चमड़े का बैग लेकर चल रही हैं, ऊपर से 2 लाख रुपए का बैग लेकर चल रही है, जो सादा जीवन जीने की बात कहती हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, लोग क्या कुछ लिख रहे हैं। ये किसी ने लिखा पोस्ट करते हुए, वो बैग भी दूसरी तरफ लगाया। एक बैग जो जया किशोरी लेकर चल रही है, उनके बगल में उस बैग की कीमत के साथ किसी ने पोस्ट किया, लिखा है ये है कथावाचक जया किशोरी जो सबको ज्ञान देती हैं कि मोह माया का त्याग करके सिर्फ भक्ति कीजिए, लेकिन बेचारी खुद मोह माया का त्याग नहीं कर पाई। जो खुद 2 लाख का बैग लेकर घूम रही हैं, वो बैग भी गाय के खाल से बनाए, ये भी आरोप लगा दिया गया। अगला पोस्ट देखिए जरा। दूसरा किसी और ने पोस्ट किया और वही बैग जो जया किशोरी के हाथ में है, उस बैग की तस्वीर लगाई और लिखा है ये जया किशोरी है, प्रवचन देने का काम करती हैं। अपने प्रवचन में लोगों को बताती हैं कि मोह माया लोगों को त्याग देनी चाहिए, सत्य के रास्ते पर चलकर जीवन को स्वर्ग बनाओ। सही बात बताती हैं पर अपनाती नहीं है। खुद गरीबों को भगवान का पाखंड फैलाकर लूटती हैं। इनके बैग की कीमत पता है 2 लाख रुपए। क्या इस तरह के पोस्ट किए गए। जरा जया किशोरी सामने आई, वो क्या कुछ कह रही सुनिए। कथावाचक जया किशोरी के बैग पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कोई पाखंडी बता रहा है तो कोई भक्तों को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है। ट्रोलर गैंग ने कथावाचक के खिलाफ सोशल मीडिया पर बड़ी जंग शुरू कर दी है। जया किशोरी के बैग की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है, तो कोई बैग चमड़े का बताकर भद्दे कमेंट कर रहा है। सोशल मीडिया पर मचे बवाल के बीच अब सवाल यह है, कथावाचक के बैग पर हंगामा क्यों हो रहा है? और आइए अब आपको बताऊं जया किशोरी ने क्या जवाब दिया और ट्रोलर क्या कुछ कह रहे थे। सुमित गुप्ता लिख रहे हैं, सबको ज्ञान देती हैं, मोह माया त्याग कर भक्ति करो, लेकिन खुद बेचारी मोह माया का त्याग नहीं कर पाई हैं। खुद 2 लाख रुपए का बैग लेकर घूम रही हैं। पप्पू लिख रहे हैं, धर्म का ज्ञान देने वाली चमड़े का बैग लेकर घूमती हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि बैग गाय की खाल का बना है। नलनी ने लिखा, सांसारिक मोह माया छोड़ प्रभु की भक्ति का रास्ता दिखाती हैं। खुद एयरपोर्ट पर चलते हुए 2 लाख का बैग दिखाती हैं। मनोज राजावत ने लिखा, पाखंड की पराकाष्ठा है, कथा में साधारण रहने का उपदेश देती हैं, खुद लग्जरी लाइफ जीना चाहती हैं। अब जया किशोरी की बारी थी, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं पहले दिन से कहती हूं मैं साधु संत या साध्वी नहीं हूं, मैं एक सामान्य लड़की हूं, सामान्य से घर में रहती हूं। मैं कभी नहीं कहती कि पैसा मत कमाओ या सब कुछ त्याग दो। जब मैंने कुछ नहीं त्यागा तो मैं दूसरों को कैसे कह सकती हूं? मैं युवाओं से भी कहती हूं कि पैसा कमाएं और अच्छी जिंदगी जिएं। मैं भी बिल्कुल आप सभी लोगों की तरह ही साधारण लड़की हूं, लेकिन मेरी जिंदगी के लिए मैंने कुछ नियम तय कर रखे हैं, जिनमें एक यह है कि मैं कभी लेदर यानी चमड़े का इस्तेमाल नहीं करती हूं। मैंने आज तक कभी लेदर का इस्तेमाल नहीं किया है। वो एक कस्टमाइज्ड बैग है जिसमें
कहीं भी लेदर नहीं लगा हुआ है। कस्टमाइज्ड का मतलब अपनी मर्जी से बनवाया हुआ बैग। मैंने कभी भी लेदर का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही करूंगी।